हेलो। हेलो टू ऑल जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, द फिज़िक्स नेक्सस। एक बार चेक कर लेना यार गाइस की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है मेरी। वैसे तो आई एम यूजिंग माइक, फिर भी एक बार टैली कर लेना कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। ओके। ऑलरेडी मैंने अपना पहला शॉर्ट्स अपलोड कर दिया था यूट्यूब चैनल पे एक दिन पहले। सो टुडे आई एम शूटिंग माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। दैट इज़ बेसिकली, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 9th से 10th 12th लेवल की फ़िज़िक्स को पूरा कवर करने वाला हूँ। तो आज ये उसी का पहला लेक्चर है। आज ही से हम शुरू करेंगे, बेसिक लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे और एकदम चीज़ों को एडवांस लेवल में जाके समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहना यार। एक पेन और एक नोटबुक लेके नोट्स बनाना शुरू करो। और बिल्कुल जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस बोर्ड बोर्ड में, तो आप भी अपने कॉपी में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना और प्रॉपर नोट्स बनाना। ओके। तो मैं थोड़ा इंट्रो दे दूं अपने बारे में। मैंने पहली वीडियो अपने शॉर्ट्स में भी दिया था कि मेरा नाम आयुष तोशाली है और ये मेरा पहला वीडियो है, और जिसमें इस वेब सीरीज़ में मैं अपना 9th से लेकर 12th तक बेसिक से एडवांस लेवल की फ़िज़िक्स को कवर करने वाला हूँ। सो एकदम परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से जुड़े रहना और छोटी छोटी चीज़ करके हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे और अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी अटैक करना सीख जाएंगे। जो भी आपके 9th और 10th में फाउंडेशन लेवल के NTSC या कोई भी ओलंपियाड लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं फ़िज़िक्स के, वो सब आप मेरी वीडियोस फॉलो थ्रू करके इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो आज जो मैंने पहला वीडियो रखा, मैथमेटिकल टूल्स नाम, बेसिकली मैंने अपनी पहली वीडियो का नाम इसलिए रख रखा है क्योंकि जब भी आप फिज़िक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं तो मैंने कई जगह ये देखा है कि कई बच्चों की बेसिक फ़िज़िक्स कमज़ोर रह जाती है। अब द मेन रीज़न मैं कहूँ कि बेसिक फ़िज़िक्स कमज़ोर रहने का यही होता है कि उनको प्रॉपर टूल्स नहीं आते हैं मैथ्स के, जिसके कारण वो फिज़िक्स में उन टूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको छोटा सा, कि जब भी आप लड़ाई करने जाते हो तो वहाँ पर आप बेसिकली खाली हाथ तो जाओगे नहीं, अपने पास टोटल जो आपके हथियार हैं वो सब लेके जाते हो। और क्योंकि लड़ाई में जाने के बाद आपके पास अगर हथियार ही नहीं होंगे तो आप लड़ाई में निहत्थे मारे जाओगे। सेम हमारे पास पढ़ाई में भी होता है। जब तक आपके पास बेसिक्स टूल्स नहीं है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब तक आपको प्लस और माइनस के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा कि प्लस मतलब दो चीज़ों को ऐड करना होता है, माइनस मतलब दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तब तक आप कैसे करोगे कैलकुलेशन? कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो तब तक, जब तक आपको बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई करने नहीं आते हैं, तब तक आप कोई भी बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो यही मैथमेटिकल टूल्स मैंने इसलिए नाम रखा क्योंकि हम बेसिक्स से चलेंगे बिल्कुल एडवांस लेवल तक, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी बता रखा है इससे पिछले वाली। तो शुरू से शुरू करेंगे मैथमेटिकल टूल्स। फॉर एग्जांपल, आप सोच रहे होगे कि ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाने की कोशिश करेगा। वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत भी नहीं है। जैसे यहाँ पर हमारा 9th में फिज़िक्स में जो पहला चैप्टर है NCERT टेक्स्ट बुक के हिसाब से, दैट इज़ मोशन। अब जैसे मोशन चैप्टर है तो आप कहोगे कि मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी मुझे। मैथमेटिकल टूल्स में मैं आपको बता दूं, मेरे 3 या 4 वीडियो रहने वाले हैं। और जो भी सबसे पहला वीडियो है मेरा मैथमेटिकल टूल्स का, ये बेसिकली दो टॉपिक को हो सके तो मैं इसमें कवर कर दूंगा। जो पहला टॉपिक होगा वो होगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, या फिर जिसको आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ भी कह सकते हो। और दूसरा जो होगा वो थोड़ा बहुत लाइंस के बारे में होगा और कर्व्स के बारे में, कि जब आपके पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसका कर्व कैसे बनता है। जैसे कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक स्ट्रेट लाइन बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो कर्व कैसे ड्रॉ हुआ, कि बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती कैसे है। और जैसे हमारे पास एक चैप्टर आता है अभी 9th में, वर्क पावर एनर्जी, शायद आपका 3rd या 4th चैप्टर है 9th का NCERT टेक्स्ट बुक का। तो जब आप वो चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये डॉट का मतलब क्रॉस ही होता है क्या। नहीं, अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो डॉट और क्रॉस दोनों अलग अलग चीज़ हो जाती हैं। पर वहीं मल्टीप्लिकेशन की बात करी जाए तो 2 × 3, या फिर 2 ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में बीच में डॉट लगाए तो दोनों का आंसर आप 6 ही लिखते हैं। पर अगर फिजिक्स में आप ऐसा करते हैं तो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पर आ जाता है वेक्टर का कॉन्सेप्ट। वेक्टर का कॉन्सेप्ट की वीडियो मैं तीसरी या चौथी वीडियो में रखूँगा, वेक्टर की वीडियोस। वेक्टर भी मैं अच्छे लेवल तक की चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। मतलब बेसिक वेक्टर से शुरू करूँगा और लास्ट तक वेक्टर की चीज़ों को कवर करूँगा। तो आपको बस ये करना है कि मेरे साथ जुड़े रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है, बिलीव रखना है कि आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है। साथ ही साथ अगर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स बनाऊँगा इसमें वो पिन कर दूंगा, और क्वेश्चंस के कुछ PDF शेयर कर दूंगा आपके साथ। उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी बेसिक्स मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो जुड़े रहिए, बेसिक्स मैथ्स से ही हम शुरू करने वाले हैं और बेसिक बिल्कुल एकदम लास्ट तक चलेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल सब चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे बेसिक बेसिक से।
और एडवांस लेवल तक हम फिज़िक्स को पूरा ख़त्म करके जाएंगे। तो मेरा जो माध्यम है बोर्ड का वो पेन टैब रहने वाला है। जो भी मैं यहाँ पर आपको लिखूँगा वो बोर्ड पर दिखाई देगा आपको। अगर कोई लैग वगैरह आए तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और कैसी आपको वीडियो लगेगी। वैसे तो वीडियो बहुत अमेजिंग रहने वाली है अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। सो आइए यार शुरू करते हैं बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स से पढ़ना। बिल्कुल माइंड फ्री होकर पढ़िए, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। सबसे पहले जो मैंने आपसे वीडियो कहा जैसे कि, तो पहली वीडियो मेरी रहने वाली है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस के ऊपर ही। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो यार। मैं ज़रा ये माइक एडजस्ट कर लूँ। हेलो, एक बार टैली कर लेना कि आवाज़ आ रही है। सो लेट्स शुरू करते हैं यार। बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह तो हो ही गया मेरे पास लग रहा है। तो हेडिंग डाल लो आप भी अपनी नोटबुक में। सबसे पहली हेडिंग जो रहने वाली है वो रहने वाली बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स। तो मैं भी हेडिंग डाल लेता हूँ और आप लोग भी हेडिंग डाल लो। बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स। आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है। बेसिक से हम सारी फिज़िक्स को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, ये है मेरा बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स। अब बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स में ऐसा है ना, जब हम फिज़िक्स को 11th लेवल में शुरू करते हैं, जैसे आपका पहला चैप्टर है फिज़िक्स का मोशन, ठीक हो गया। 9th क्लास का पहला चैप्टर फिज़िक्स का मोशन है। अब यही चैप्टर जब आप 11th में जाके पढ़ते हो तो ये चैप्टर का नाम हो जाता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। थोड़ी सी चीज़ें एडवांस हो जाती हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाते हैं। और 9th में जो होता है वो बेसिकली आपको न्यूटन ने जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दी थी, एस इक्वल्स टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, ये 3 इक्वेशन में मर्ज रखते हैं ज़्यादातर। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूँ तो वो भी उतना ज़्यादा नहीं है, पर हम उसको थोड़े अच्छे लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो हमें बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बिल्कुल बेसिक से पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती हैं और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। इन सब के बारे में अगर आपको बेसिक से जानकारी है तो आपको फिज़िक्स पढ़ने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होगी, कभी भी डर नहीं लगेगा कि फिज़िक्स का न्यूमेरिकल आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देना, हम बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं आज वो है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री, या फिर इसका नाम ले सकते हैं आप क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्री मैं जानता हूँ वैसे 10th लेवल में है, पर अगर आपको अच्छे लेवल की फ़िज़िक्स को एनकाउंटर करना है, चीज़ें सीखनी है कि फ़िज़िक्स में कैसे चीज़ें चल रही हैं, तो आपको अच्छे लेवल की फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स का होना तो के बारे में जानना तो बनता है। ट्रिग्नोमेट्री बोल लीजिए या आप इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ बोल लीजिए, ठीक है। तो गाइस शुरू करते हैं यार ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से मेरी एक एक बात को देखना कि क्या एंगल होता है, क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, जो भी आपने नाम अगर सुने हो, नहीं भी सुने हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोई भी एंगल। जैसे आप, मैं कहूँ एक रस्सी ली आपने, रस्सी को मैंने कहा आपने मेज़र करो, आपने कहा ये भैया ये रस्सी की लेंथ है 3 मीटर। तो 3 तो समझ में आ गया। मीटर क्या है? मीटर बेसिकली 3 की यूनिट है। यूनिट, मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की यूनिट होती है कि वो कितनी लंबी रस्सी है। समझ रहे हो कि बेसिकली, और जैसे मैं बोलूँ यहाँ से लेके अफ्रीका या फिर अमेरिका कोई भी देश तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आपने कहा भैया इतनी 1000 किलोमीटर इसकी यहाँ की डिस्टेंस है, ठीक हो गया। डिस्टेंस किस में मेज़र हो रही है? किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर। छोटी छोटी डिस्टेंस सेंटीमीटर डेसीमीटर में मेज़र होती रहती है, वो उसके बारे में आप सबको पता है। वैसे ही क्या होता है, जब भी दो लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट होती है ना, मान लो जैसे एक नॉर्मल, एक मैंने ये बोल दिया कि नॉर्मल हमारे पास ये एक लाइन थी और ये लाइन जो है ये इसके ऊपर टर्मिनेट हुई, ठीक है। मान लो ये लाइन हो गई, ये इस लाइन के ऊपर इंसिडेंट है तो ये हो जाएगी इंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट लाइन। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी इंक चेंज कर लेते हैं यार। इंक चेंज करके क्या होता है ना, बिल्कुल समझ में आता है कि हाँ यार अलग अलग इंक से पढ़ा रहा है, थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है। जब आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें भी आपको वो होगा कि हाँ अलग अलग इसने इंक से पढ़ा रहा है, ठीक हो गया। ये मेरे पास कौन सी लाइन है? इंसिडेंट लाइन है, ठीक है। और मान लो ये मेरे पास ग्राउंड फ्लोर है, बिल्कुल एक लकड़ी मान लो, बेसिकली ये लकड़ी ही है, ये लकड़ी मेरे पास नीचे रखी है, इसके ऊपर से मैंने एक और लकड़ी ला के रख दी, ठीक है। और ये लकड़ी जो है, ये एक लकड़ी का बेस और दूसरी लकड़ी का बेस यहाँ पर मर्ज हो रहा है, समझ रहे हो। और ये जिस इनके बीच में जो ये गैप जैसा बना है ना, इसी को बोलते हैं हम एंगल, इसी को बोलते हैं हम क्या? एंगल। समझ में आ रहा है? इमेजिन करो अपनी कोई भी 2 कॉपी लो,
या फिर कोई भी एक बुक खोल लो अपने पास, बुक को थोड़ा सा फोल्ड करो 30 डिग्री या 60 डिग्री के एंगल पे, हाँ एंगल आया ना शब्द, वही एंगल होता है कि किस चीज़ पर उठी है, कितना उठी है चीज़ें, उसी को हम एंगल बोलते हैं। समझ में आ गया? तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एंगल का। अब ये एंगल को आपने सुना होगा, थीटा बोल सकते हैं या एक्स बोल सकते हैं या वाई बोल सकते हैं। मेजर जहाँ पर यूज़ होता है ना वो होता है थीटा। तो आप भी इसको क्या बोलोगे, थीटा एंगल से उठी हुई लाइन है। थीटा, थीटा के बाद क्या है, एंगल। दिस इज़ अ लाइन विच इज़ इंक्लाइंड ऑन एन एंगल थीटा। अगर आपको थोड़ा इंग्लिश से प्यार है तो मैं थोड़ी इंग्लिश भी बोलूँगा, तो आप मैनिपुलेट कर लेना, मतलब वरना मैं उसको हिंदी में भी समझा दूँगा। दिस लाइन इज़ टर्मिनेट या फिर इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा। इंसिडेंट मतलब ये जो इंसिडेंट वाली लाइन बोली ना मैंने, ये इस पर ध्यान देना, ये लाइन इंसिडेंट है। किस पे? एक कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है उस पर ये लाइन इंसिडेंट है। किस एंगल पे? एंगल आ गया ना, एंगल कौन सा है, थीटा। एंगल वो एक्स भी हो सकता है, वो एंगल वाई भी हो सकता है, वो एंगल जेड भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू यूर कन्वीनियंस आप एंगल को कुछ भी रख सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ठीक हो गया। अब एंगल की बात तो कर ली आपने, अब ये बताओ कि भैया एंगल की बात तो कर ली, अब ये एंगल मान लो अगर एंगल 0 डिग्री भी हो। डिग्री क्या होती है? बेसिकली एंगल की यूनिट होती है। इसके बारे में आपको 11th में ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि डिग्री होती है, रेडियन होती है, ये सब एंगल्स की यूनिट ही होती है। ये एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, ये एंगल 30 डिग्री भी हो सकता है, ये एंगल 45 डिग्री भी हो सकता है, ये एंगल 60 डिग्री भी हो सकता है, ये एंगल 90 डिग्री भी हो सकता है, ये एंगल कहीं कितना भी हो सकता है। अगर एंगल 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपको वो दे दूँ कि जिससे आपको चमक जाए। फिजिक्स में इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। ये मान लो ये मेरे पास एक लकड़ी थी, ठीक है, दूसरी लकड़ी आके मैंने सेम इसी के ऊपर रख दी, इसी के ऊपर बिल्कुल चिपका के, तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों लकड़ियों के बीच में एंगल कितना हो गया मेरे पास, 0 डिग्री। समझे? 30 डिग्री का मतलब आपके पास जो प्रोटेक्टर होता है बेसिकली उसी से मेज़र करते हैं। 30 डिग्री मतलब थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, 30 डिग्री तो 30 डिग्री मतलब कितना उठा होता है, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इतना उठा हुआ होता है 30 डिग्री। ये एंगल मेरे पास हो गया 30 डिग्री। ऐसी 45 डिग्री, 90 डिग्री थोड़ा खास है। क्यों खास है? क्योंकि यहाँ पर आपने राइट एंगल ट्राइंगल कभी पढ़ा हो, ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसकी एक एंगल कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। एक एंगल जो गिवन होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। ये थोड़ी सी लाइन बनाने में दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ये पहली बार पेन टेप का जब यूज़ होता है ना तभी ऐसा होता है। ओके, थोड़ा सा सीधा बनने की कोशिश है, तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाए रखना यार। ये है 90 डिग्री का एंगल। ये कौन सा एंगल हो गया बच्चों, 90 डिग्री का। समझ में आ गया? ऐसे ही आगे एंगल चलते रहता है, 90 डिग्री, 120 डिग्री। अब आप कहोगे कि 0 डिग्री के बारे में आपने 1 डिग्री क्यों नहीं लिया। 1 डिग्री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये जो मैंने आपको लिया ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये बहुत ही फेमस यूनिट्स हैं। और जो भी आपकी साइन थीटा की वैल्यू जैसे 0 डिग्री पर डिफाइन होती है, 30 पर डिफाइन होती है, साइन 1 की वैल्यू भी होती है, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट में बहुत दूर डेसिमल पेज तक आ जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये तो बहुत फेमस है, जैसे 90 डिग्री बहुत फेमस हो गया, करेक्ट परपेंडिकुलर है दोनों लाइन आपस में। मेरे पास एक रे ये थी, एक रे ये थी, बिल्कुल आपस में परपेंडिकुलर। वैसे ही एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये 90 डिग्री है, तो इनके बीच में एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। ये समझ में आ गया होगा आपको 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट। 0 डिग्री मतलब बिल्कुल ओवरलैपिंग समझ लो। ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रखी हैं चीज़ें, उसमें एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। 30 डिग्री मतलब थोड़ा सा उठा हुआ। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे जैसे लाइन बढ़ती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा 90 डिग्री के बाद, 1 मिनट में थोड़ा सा पेज स्क्रॉल कर लूँ यार ताकि आपको नीचे विजिबिलिटी आ सके। 90 डिग्री के बाद एक समय ऐसा आएगा जब ये तो मेरे पास बेस लाइन थी जो वैसी की वैसी थी, ठीक है। एक लाइन हमेशा वैसी होती है एंगल में जो वैसी की वैसी रहती है, जो मैं बेस लाइन जिसको मैंने बोला यहाँ पे, ठीक है, जिसको मैंने बेस लाइन बोला। ये मैं नोट्स आपको थोड़े मॉडिफाइड करके दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन का मैं पिन करके दे दूँगा। तो ये मेरे पास जो होती है, ये होती है मेरे पास बेस लाइन। इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लिया जाए पेज को। ये जो होती है मेरे पास होती है बेस लाइन, BASE, बेस LINE लाइन। और एक समय ऐसा आएगा, ये जो मेरी इंसिडेंट लाइन होती है, ये मेरी इंसिडेंट लाइन थी, मैंने ऊपर आपको डिस्कस कराया था। तो एक समय ऐसा होता है कि बेस लाइन और इंसिडेंट लाइन बिल्कुल आपस में एक सीधी लाइन फॉर्म कर जाती है। अब देखो, अब इसके बीच में एंगल कितना है। एंगल हमेशा कैसे नापते हैं, एक्स एक्सिस से शुरू करते हैं, वाई एक्सिस में, मतलब बेस लाइन से शुरू करते हुए इंसिडेंट लाइन के ऊपर जाते हैं, ये होता है एंगल। ठीक हो गया? अब बेस लाइन क्या थी मेरी, ये थी, यहाँ से शुरू होते हुए जाओ यहाँ पे मेरे पास कितना बन रहा था, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। इधर भी 90 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया। इसका मतलब इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो है 180 डिग्री। ठीक हो गया।
यहाँ पर मेरी थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। तो बहुत ही बेसिक से शुरू करिए ट्रिग्नोमेट्री, मैंने बहुत बेसिक से एंगल वगैरह समझा रखा है, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से शुरू करिए। अब मैं आता हूँ धीरे धीरे करके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आप क्या समझ रहे हो, मेरे को थोड़ा सा बेसिकली ये समझाओ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक नई हेडिंग डाल लो आप लोग भी, थोड़ा सा फिर से कलर चेंज की तो बहुत ही ऑप्शन है अपने पास, तो कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है कलर चेंज की। ठीक हो गया। यहाँ पर एक नया हेडिंग डालो, 1 मिनट में इसकी पिन को थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर लूँ, थोड़ी बड़े में दिखाई दे ताकि ये ठीक हो गया। इसके बाद जो टॉपिक आया आपके पास वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। नोट्स बनाते रहना यार, अपनी अपनी डेफिनेशन में इंग्लिश में ही बोलते जाऊँगा, मॉडिफाइड करके मैं इसको अगेन कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में पिन करके दे दूँगा। इसकी सॉल्व एग्जाम्पल, इसका कॉन्सेप्ट, ये सब वीडियो में पिन करके दे दूँगा। आवाज़ बता देना कैसी आ रही है, माइक तो लगा रखा है वैसे मैंने। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ अगर आपको वही अगर इंग्लिश पी रही है तो एक डेफिनेशन आपके लिए अगर आप संभाल सको तो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ आर द रेशियोज़ इन्वॉल्विंग द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड लेंथ ऑफ साइड्स। अब थोड़ा मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ वो रेशियोज़ होते हैं जिनमें क्या इन्वॉल्व होता है, किसी भी राइट एंगल की साइड्स इन्वॉल्व होती है, और रिलेशन किस में रहता है, हमेशा एंगल में रिलेशन रहता है, और जो साइड्स की लेंथ होती है उनके बीच में रिलेशन रहता है। समझ रहे हो आप? मैं समझाता हूँ अगर नहीं समझे हो तो। इसकी पहले मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख ही देता हूँ छोटी सी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको इंग्लिश में डिक्टेट करी, लिख लो, लिख के याद भी रहेगी, और 10th में भी उतनी दिक्कत नहीं होगी जब आप मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ पढ़ोगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ आर द रेशियोज़ इन्वॉल्विंग, किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, थोड़ी राइटिंग गंदी हो सकती है यार, इन्वॉल्विंग द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल मतलब बताया था ऊपर, जिसमें एंगल 90 कितना होता है 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। ऑफ राइट ट्राइंगल सच दैट इट expresses the relationship between the angles and the length of sides. The angles and length of the sides. लेंथ ऑफ द साइड्स, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा समझो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर द रेशियोज इन्वॉल्विंग द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक हो गया। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वो रेशियोज होते हैं जो किन किन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को, और रिलेशनशिप किस किस के बीच में एस्टेब्लिश हो रही है, एंगल और लेंथ ऑफ साइड्स के बीच में। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा, आई होप कि इसके बारे में सब ने सुना होगा कि, 1 मिनट में यहाँ पर कलर चेंज कर लूँ, वाइट कलर कर लेता हूँ, आपको दिक्कत भी नहीं होगी वाइट कलर में। ठीक हो गया। आपने इसके बारे में तो सुना होगा कि जैसे मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस बार सीधा बन गया मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल, चलो धीरे धीरे बन जाएगा। ये मेरे पास एंगल ए, ये है मेरे पास एंगल बी, ये है मेरे पास एंगल सी। ठीक हो गया। ये 90 डिग्री एट एंगल बी। अब मेरे पास जो आपने 3 बेसिक नाम सुनोगे ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे मान लो अभी दो साइड्स के बीच में कितना एंगल है, एंगल ए है, मान लो एक होता है मेरे पास साइन थीटा, अभी एंगल थीटा नहीं है, अभी एंगल ए है तो मैं लिखूँगा साइन ए। एक होता है मेरे पास कॉस ए, ठीक है, जो जो मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करो, वैसा वैसा पढ़ो, लिखते रहना अपनी नोटबुक में। एक होता है मेरे पास टेन ए। ये 3 बेसिक क्या होते हैं, इन्हीं ही बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़। अब जैसे मैंने साइन ए का नाम लिया तो अब आपको धीरे धीरे समझ नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक फ्री नॉलेज की चीज़ देता हूँ, अगर आप सीख सको तो सीख लो, अगर नहीं सीखना चाहो तो भी उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ना, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर साइन ए, ठीक हो गया, मैंने यहाँ पर साइन ए लिखा, जैसे
अब देखो ये क्या होता है मेरे पास पता है, साइन ए मेरे पास एक होता है हमेशा से फंक्शन। अब फंक्शन का क्या काम होता है, फंक्शन का भी यूज़ 11th में है। फंक्शन का ये काम होता है कि फंक्शन कुछ भी, कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। जैसे मैंने बोला साइन एक्स एक फंक्शन है, मैं फंक्शन को एफ एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन ए। अब फंक्शन क्या करता है, फंक्शन को ऐसा होता है कि फंक्शन के अंदर आप अगर वैल्यू पुट करोगे, जैसे मेरे पास मान लो एक मशीन जैसी बना रखी है मैंने, ये मेरे पास एक मशीन है, ये मेरे पास वो गेहूँ पीसने वाली मशीन है। ऊपर से मैंने गेहूँ डाला और नीचे से मेरे को क्या मिल रहा है, आटा मिल रहा है। मतलब मैंने कुछ अगर इनपुट डाला तो मेरे को उसके बदले में क्या मिल रहा है, इनपुट के बदले में आउटपुट मिल रहा है। बहुत बढ़िया, समझ गए। वैसे ही ये समझ लो मेरा फंक्शन काम करता है। फंक्शन को अगर आप कुछ वैल्यू इनपुट में दोगे तो फंक्शन रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ आउटपुट में ज़रूर देगा, भले ही वो जीरो दे या भले ही वो इन्फिनिटी दे, पर फंक्शन आउटपुट में आपको कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर देगा। तो मेरा साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, ये कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो उसका नाम हो गया, ठीक है नाम है, पर एक हमेशा क्या रहते हैं, फंक्शन रहते हैं, ठीक है। ये होता है, थोड़ा सा मैंने फ्री नॉलेज दी, अगर आपको वैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे 11th में पढ़ाएंगे आपको, पर कोई नहीं, अगर आपको समझ में आए तो वो रख लेना अपने पास, वरना आपको आगे जाके पढ़ना ही है। ठीक हो गया। साइन ए, कॉस ए, टेन ए। अब जैसे मेरे पास साइन ए का एक उल्टी चीज़ होती है, वो होती है मेरे पास, अगर तुम 1/sin ए करोगे उसकी वैल्यू जो होती है मेरे पास वो होती है बच्चों कोसेक ए, कोसेक ए। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, एक मिनट में इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है शुरुआत में। वो होती है मेरे पास कॉसेक ए, ठीक हो गया। और कॉस ए की जो उल्टी वैल्यू होती है, अगर मैं करूँ 1/cos ऑफ ए, तो वो होती है मेरे पास क्या, सेक ए, ठीक है। टेन ए का उल्टा बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, 1/tan ए, वो होता है मेरे पास कॉट ए, अगेन वेरी फेमस। अगर ये तीनों याद हो गए ना, साइन कॉस और टेन, तो ये तो बच्चे हैं फिर। ये पेरेंट है, साइन ए मान लो पेरेंट है, ये उसके बच्चे हैं, चिल्ड्रन, बच्चों की तरह काम कर रहे हैं उनके, ठीक हो गया। अब मेरे पास एक थोड़ा सा फॉर्मूला जैसा है, वो फॉर्मूला आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलो पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या था, ये था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ आर द रेशियोज़ इन्वॉल्विंग द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड लेंथ ऑफ साइड्स। अब वो किस किस के बीच में एस्टेब्लिश कर रहा है रिलेशन, एंगल कौन सा हो गया, अभी साइन एंगल हो गया, ठीक है। और किस किस के बीच में, साइड की लेंथ के बीच में एंगल रिलेशनशिप कर रहा है। ये क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आपको पता हो, ये होता है मेरे पास बेस, ठीक हो गया। ये होता है मेरे पास परपेंडिकुलर, पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज माई हाइपोटेनियस, दिस इज माई परपेंडिकुलर एंड दिस इज माई बेस, ठीक हो गया। ओके, अब जैसे मैं साइन ए को लिखता हूँ, साइन ए एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। अब वो बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आप किसके बीच में इन्वॉल्व रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का एंगल्स के बीच में और लेंथ ऑफ साइड्स के बीच में। एंगल तो दिख रहा है साइन ए, अब लेंथ ऑफ साइड्स कहाँ से ढूंढें, तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ आपको छोटी सी, ये ट्रिक याद रखना, पी पी बी एच, जिंदगी में नहीं भूलोगे, एच बी। यहाँ पर आता है साइन, यहाँ पर आता है कॉस, यहाँ पर आता है टेन, यहाँ पर आता है कॉट, यहाँ पर आता है सेक, यहाँ पर आता है कोसेक, ये समझ लो। पी क्या होता है, परपेंडिकुलर, एच हाइपो, बी बेस, ये पता लग गया। अब देखो साइन ए में क्या आ रहा है, साइन ए में आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, बहुत बढ़िया। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर कितनी है, बी सी, अगर समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से भी लिख देता हूँ, बी सी अपॉन हाइपो कितना है मेरे पास, देखो हाइपो है शायद से ए सी, ठीक है। अब वैसे ही कॉस ए की डिक्टेट करो, कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, कॉस ए दिख रहा है मेरे को परपेंडिकुलर पी पी बी पी, सॉरी यार यहाँ पर ही थोड़ा सा मिस्टेक होगी, ये होता है पी बी और ये होता है पी। इसको एक और फनी ट्रिक बता दूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, थोड़ा सा फ़नी है, पर फ़नी चीज़ों थोड़ा सा फ़न करके अगर चीज़ें याद हो जा रही है तो फ़न में कोई बुराई नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री तो एक ऐसा चैप्टर है, पूरे कॉलेज लाइफ, पूरी लाइफ भर काम आता है। जहाँ जहाँ मैथ्स और फिजिक्स रहेगी वहाँ वहाँ ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, ये समझ लो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा हिसाब है, ठीक हो गया। अब कॉस इक्वल्स टू क्या दिख रहा है आपको बच्चों, कॉस इक्वल्स टू क्या दिख रहा है, कॉस इक्वल्स टू दिख रहा है मेरे को कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस कितना है मेरे पास, अगेन ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है मेरे पास, हाइपोटेनियस देखो कितनी है, हाइपोटेनियस है मेरे पास ए सी, ठीक है। वैसे ही आप टेन ए भी निकालो, अब तो आप खुद निकाल सकते हो, खुद से निकाल के देखो, जब तक खुद से निकाल के नहीं देखोगे तब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी, और जब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं मेरी वीडियो बनाएगा, कोई फ़ायदा नहीं आपका लेक्चर देखेगा। टेन कितना है, पी अपॉन बी, जहाँ मेरा ये पॉइंटर जा रहा है वहाँ देखो, पी अपॉन बी,
पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर कितना, ऊपर स्क्रॉल करके देखो ये सी बी इस परपेंडिकुलर, बेस कितना है ए बी, बेस ए बी। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास बच्चों, बी सी या सी बी अपॉन बेस कितना है मेरे पास ए बी। तो ये हो गया मेरे पास साइन कॉस और टेन। अब साइन का उल्टा करते हैं, चलो साइन क्या था, पेरेंट था, साइन का उल्टा करते हैं, मतलब 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू, 1 अपॉन साइन ए मतलब पी अपॉन एच का उल्टा कितना हो जाएगा, एच अपॉन पी। तो एच क्या है, हाइपोटेनियस, अपॉन पी क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ रहा है, एच हाइपोटेनियस है, पी मेरे पास परपेंडिकुलर है। तो एच अपॉन पी किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी किसकी, कॉसेक ए की। और वैसे अगर मेरे को सेक ए की वैल्यू निकालनी हो तो इसका उल्टा कर दो, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस ऑफ ए। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है मेरे पास एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। खुद से करके देखो, जैसे टेन का है इसको खुद से करके देखो, 1 अपॉन कॉट ए, खुद से करके देखो, खुद से करके देखोगे तब चीज़ें समझ में आएगी, बी अपॉन पी। बहुत बढ़िया, मेरे को लग रहा है अब आपने खुद से करा है ये। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स हैं, 1 2 3 4 बच्चे हैं, आपको याद रखनी है। अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा, मेरे पास एक फार्मूला रहता है, छोटा सा एक फार्मूला है, डरने की बात नहीं बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है ना कि मेरे को टेन ए को साइन ए और कॉस ए के टर्म में लिखना होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया टेन ए इक्वल्स टू, एक तो ये होता ही है 1 अपॉन कॉट ए, और टेन ए इक्वल्स टू एक और होता है, वो होता है मेरे पास साइन ए अपॉन कॉस ए। यस, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर टेन इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है और टेन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए होता है, तो मेरे को ये बता दो अब, कॉट ए को भी इन दोनों के टर्म में बता दो। कॉट ए इक्वल्स टू, एक तो ये टेन ए का उल्टा होता है, 1 अपॉन टेन ए लिख दिया इसको, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब खुद सोचो कि साइन ए अपॉन कॉस ए में ये साइन अपॉन कॉस होता है, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। बहुत बढ़िया, मेरे को लग रहा है अब आपको आ रही हैं चीज़ें, आते रहेंगी चीज़ें, बहुत बेसिक से शुरू करा है, बिल्कुल आप जुड़े रहिए एकदम शानदार तरीके से। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं यार, ये दोनों के बिना काम चलना थोड़ा मुश्किल रहता है, पर अगर याद है तो दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ा पिंक पिंक हो जाए, गुलाबी पिंक, थोड़ा पिंक कलर से भी लिखना तो जाना चाहिए। ठीक हो गया, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप सब लोगों को, ठीक हो गया। अब ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो 5-6 एंगल हैं, इनकी मुंह बोली वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बताता हूँ आपको कैसे। देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने आपका कितना, साइन थीटा, यहाँ पर लिख दिया मैंने आपका बच्चों कॉस थीटा, गुलाबी रंग भी सही है, यहाँ पर लिख दिया मैंने आपको टेन थीटा। ओके, स्ट्रेट लाइन खींचा खींचा थोड़ी सी टेढ़ी रहेगी, कोई नहीं। चलो छोड़ो यार, स्ट्रेट लाइन क्या पड़े स्ट्रेट लाइन के चक्कर में। यार दिक्कत होता है ऐसे शुरू में लिखने में। यहाँ पर मान लो थीटा 0 डिग्री है, यहाँ पर मान लो थीटा 30 डिग्री है, यहाँ पर मान लो थीटा 45 डिग्री है, यहाँ पर मान लो थीटा 60 डिग्री है, यहाँ पर मान लो थीटा 90 डिग्री है। ओके गुड, ये शीट ज़िंदगी भर याद रहनी चाहिए। कई बच्चों को देखा है मैंने, बोर्ड में चले जाते हैं, जेई का पेपर देने जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, जो कि हर क्वेश्चन में अप्लाई होने वाले हैं, हर चैप्टर में अप्लाई होता है 11th-12th की फ़िज़िक्स में। तो ये बेसिक जब तक नहीं बनाओगे तो एडवांस लेवल की चीज़ें कैसे हैंडल करोगे। तभी मैंने कहा था फिज़िक्स कमज़ोर रहने का रीज़न यही है। अब साइन 0 की वैल्यू याद हो कर लो, 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, बहुत बढ़िया। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 याद रखना 1 होता है। क्यों होता है 1, उसकी थोड़ी सी फ्री नॉलेज दूंगा, फिर से लेनी है तो लो, वरना बाद में लो। और कॉस, यहाँ पर देखना साइन और कॉस में बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं। कॉस 0 की वैल्यू जो वो होती है जो साइन 90 की होती है। साइन 90 कितना होता है 1, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। कॉस 30 वो होता है जो साइन 60 होता है, देखा है ना मज़ेदार, √3/2। 1 कॉस 45 सेम है साइन 45। कॉस 30 वो होता है, कॉस 60 वो होता है जो साइन 30 होता है, साइन 30 अगेन इस 1/2। कॉस 90 वो होता है जो साइन 0 होता है, कितना 0। अब देखो मैं 10 चाहता हूँ कि आप खुद निकालो,
अब जैसे आपको कितना निकालना है, टेन 0 डिग्री निकालना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। टेन 0 कितना होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 कितना है 0 अपॉन कॉस 0 कितना है 1, तो टेन 0 कितना आ गया बच्चों, 0। बहुत बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, प्यारे बच्चों। इसके बाद टेन किसकी वैल्यू निकालनी है, खुद निकाल के नहीं देखोगे ना तब तक नहीं आएगा, पहले बता दिया, तब तक नहीं आएगा जब तक खुद निकाल के खुद ट्राई करके नहीं देखो। टेन 30 कितना होता है, साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो साइन 30 कितना है बच्चों, 1/2। अच्छा आपको ये भी नहीं आता होगा, ओके बता देता हूँ, √3/2। अब ऐसा, चलो फिर से अगेन कुछ नॉलेजेबल चीज़ आई। एक मिनट में थोड़ा सा पेज स्क्रॉल कर लो, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्यारे बच्चों ये बात याद रखना, ये ज़िंदगी भर काम आएगी। अगर डिवाइड इस फॉर्म का है, A/B/C/D, इतना बड़ा डिवीज़न आ गया मान लो, तो D हमेशा A के साथ चले जाता है, C हमेशा B के साथ चले जाता है, तो ये कितना बन के आ जाता है, ओके ये बन के आ जाता है AD/CB। यस यू हेड इट राइट, तो याद हो जाएगा ये AD/CB बन के आ जाता है। अब देखो 2 किसके साथ जाएगा बच्चों, 1 के साथ, और 2 यहाँ 2√3 के साथ, तो कितना बन गया 2/2√3। समझ में आ रहा होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टेन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 आ गई। ओके अब टेन 45 की वैल्यू निकालो, टेन 45 की वैल्यू कैसे निकलेगी, टेन 45 होगा मेरे पास साइन 45 अपॉन कॉस 45, अगेन वेरी इजी। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, ओके, अपॉन कॉस 45 1/√2, क्योंकि साइन 45 इज सेम एज कॉस 45, साइन 0 इज सेम एज कॉस 90, साइन 30 इज सेम एज कॉस 60, साइन 45 इज सेम एज कॉस 45, साइन 60 इज सेम एज कॉस 30। थोड़ा लंबा बोल दिया पर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 बार सुनोगे तो आ जाएगा। ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो ये सब कट कुटा जाता है, तो मेरे पास अल्टीमेटली 1 बच जाता है। अब वैसे ही टेन खुद निकाल के देखो, अगेन आप निकालोगे, मेरे को विश्वास है। टेन 60 की खुद निकाल के देखो, खुद कॉन्फिडेंस आएगा। टेन 60 साइन 60, व्हाट द वैल्यू ऑफ साइन 60, √3/2 अपॉन कॉस 60 1/2, तो ये इसके साथ गया, इसके साथ गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना बच गया √3। यस सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, इसको मैं यहाँ पर हैशटैग भी कर देता हूँ, वो आता है मेरे पास 1090। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, क्या है इसमें ऐसा 1090 में आपने इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल दिया। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। अच्छा ये भी थोड़ा फ्री की नॉलेज है, इसको भी ले लो। अगर कोई भी ऊपर ऊपर 0 है और नीचे कितनी भी बड़ी डिजिट से डिवाइड कर दो, एनीथिंग x, कुछ भी हो सकता है x, कितनी भी 1 लाख 2 लाख कितनी भी हो सकता है, तो अल्टीमेटली आंसर कितना बनाएगा 0। और अगर 1/0 है तो आंसर कितना बनाता है, इन्फिनिटी। या फिर क्या, इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी कभी किसी ने सुना है, कभी कोई जान पाया इन्फिनिटी का रहस्य, नहीं, तो कितना हो गया, नॉट डिफाइंड। यस दिस इज़ नॉट डिफाइंड, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, समझे। अब इसको ये टेबल में अपने अपन क्या करते हैं, इसको टेबल में पुट कर देते हैं। टेन 0 कितना आ रहा था बच्चों, टेन 0 0 आ रहा था, ओके भैया। टेन 45 कितना आ रहा था बच्चों, सॉरी ये यहाँ पर मिस्टेक आ गई, टेन 0 0 आ रहा था, ओके। टेन 30 कितना आ रहा था बच्चों, टेन 30 आ रहा था मेरे पास कितना, याद करो, 1/√3। टेन 45 1, ये आ रहा था मेरे पास √3, ये आ रहा था मेरे पास, नॉट डिफाइन प्यारे बच्चों, नॉट डिफाइन। अब आप कहोगे भैया आपने साइन कॉस और टेन की तो बनाई, पर आपने कोसेक सेक और कॉट की नहीं बनाई। अब मैं उसकी बनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि अगर मैं उसकी बना दूंगा तो आप कभी सीख नहीं पाओगे, उसको खुद निकालने की ट्राई करो। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल जैसा दे देता हूँ, अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपको वैल्यू निकालनी है कोसेक में, बोलता हूँ लेट सपोज, मैं बोलता हूँ आप बच्चों आप कोसेक 60 की डिग्री की वैल्यू निकालो जरा, तो कोसेक 60 की डिग्री फटाफट जो ऊपर ध्यान दे रहा होगा वो बोलेगा भैया कोसेक 60 होता है 1/sin60, 1/sin60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 1/√3/2, तो 2 पर या ये होगा तो 2/√3। यस यू हेयर इट राइट। ये बच्चे, जिस बच्चे ने सॉल्व करा वो बच्चे ने सही सॉल्व करा, उसे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आ रहे हैं, बेसिक हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और ट्रिग्नोमेट्री कुछ है भी नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा इनकी फिर आइडेंटिटी बन जाती है, अटर्म सटर्म चीज़ें चलती रहती हैं, और ऐसी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होते रहती है। ट्रिग्नोमेट्री में बस कैलकुलेशन का ही थोड़ा सा बोल वाला रहता है, बाकी किसी चीज़ की डर नहीं होती ट्रिग्नोमेट्री में। एक मिनट पेन चेंज कर ली जाए, फिर से थोड़ी सी रेड रख लेते हैं, ठीक हो गया। ये समझ में आ गया, ये कुछ मैंने आपको फ्री की नॉलेज दी, टेन वगैरह वगैरह वगैरह, टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं, ये वो लिखते हैं। अब बात करते हैं ना थोड़ी आइडेंटिटीज़ की। अरे बाप रे, आइडेंटिटी क्या है, अगेन डरने की बात नहीं है यार, अच्छे लेवल की फिजिक्स हैंडल कर लोगे तुम। आइडेंटिटी क्या होती है बेसिकली, याद ऐसा बोलो, फ्यू ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, फ्यू ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, TRIGO, ट्रिग्नो, स्पेलिंग से क्या फ़र्क पड़ता है भैया, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ़ कर देना यार, पहली वीडियो शूट हो रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत तो गलती होंगी।
यकीन आप लोग माफ़ कर दोगे, फ्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। अब पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पहले की बात करते हैं, ओके। फिर इसके थोड़े बहुत कुछ एक आधा एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। फ्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में किसकी बात करूँ? सबसे पहली आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है, आँख बंद करके याद रखनी है। क्यों आँख बंद करके याद रखनी है? बस याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और दूसरी कौन सी होती है यार? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिटी आपको क्या आँख बंद करके याद होनी चाहिए। यही है 10th का सिलेबस, पता है आपको, एनसीईआरटी का। ये 10th का ही सिलेबस है यहाँ तक। इसी से आते हैं बोर्ड में सवाल कि इसी से प्रूफ करो। अगर आप ये कर रहे हो तो आप 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक एनसीईआरटी ईजिली बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। और ये तो 10th की होगी। अब मैं कुछ आपको आइडेंटिटी और बताता हूँ, 11th की आइडेंटिटी बताता हूँ, ठीक है, ओके। जैसे इस आइडेंटिटी का छोटा सा फील दूँ, फील देना ज़रूरी है। जैसे लेट सपोज मैं थीटा इक्वल्स टू किसके लिए बात करूँ? थीटा इक्वल्स टू बात करता हूँ मैं आपका किसके लिए बात करूँ? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री की बात करूँ। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन स्क्वायर 0 कितना होगा? 0 प्लस कॉस 0 1, तो कॉस स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1, तो 0 प्लस 1 1। आइडेंटिटी प्रूव हो रही है। कोई और थीटा ले लो बच्चों, कोई और थीटा क्या लो सर? 1 अपॉन थीटा ले लो, 45 डिग्री ले लो, ओके। कोई भी ले सकते हो, अपने से प्रूव करो तभी समझोगे। तो साइन 45 1/√2, साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस अगेन साइन 45 का होल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1/√2, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत है कि 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 कैसे हुआ, लेट मी एक्सप्लेन ऑल्सो दिस, क्योंकि मैंने देखा है कहीं पे रूट में दिक्कत आती है। मेरे को ये बताओ, √2 इंटू √2 कितना होता है? 2√2 नहीं होता है। एडिशन और अंडर के प्रिंसिपल दोनों डिफरेंस हो जाते हैं। जैसे एडिशन में क्या बोलते थे? 2 + 2 भैया 4 हो गया, 2 × 2 भी भैया 4 हो गया। इसी को देख के कई बच्चे क्या मैंने देखे हैं कि रूट में भी वही लगा देते हैं। रूट में क्या कर देते हैं बच्चे? √2 + √2 इक्वल्स टू 2√2 कर देते हैं। किसी किसी बच्चे को अगर पता होगा तो √2 × √2 कितना होता है? 2 होता है। अब ये कैसे हुआ? एक टॉपिक था 8th में, एक्सपोनेंट। 8th मतलब 7th में, a की पावर m इंटू a की पावर m, a की पावर यहाँ पर n लिखना था, n। तो ये कितना बन जाता है? a की पावर m प्लस n। हमेशा याद रखना, अंडर रूट मतलब होता है, 1 मिनट पेज स्क्रॉल कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। √2 मतलब होता है, 1 मिनट यहाँ पर लिख ही देता हूँ एक छोटा सा पॉइंट। अंडर रूट, इसको मिटा दो एक थोड़ा सा इंग्लिश, या ओके 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 ओके। अंडर रूट मीन्स दैट पावर इज 1/2। कोई बोलता है 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर कितना आता है? 2, ये पावर होती है, ठीक हो गया। इतना तो पता ही होगा यार, मैं भी। अंडर रूट, कोई बोले 2 का अंडर रूट, तो ये लिख देते हैं, पावर नहीं पता होता कितनी। तो अंडर रूट का कितना होता है? मतलब 2 की पावर 1/2, हाफ, यस, √2 होता है। ये एग्जाम्पल ले लो छोटा सा, आप समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक हो गया, और क्या चाहिए। तो अब इसमें ये प्रॉपर्टी लगाओ। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों? a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो 2 की पावर, इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2। तो ये कितना बन गया? 2 की पावर 1। तो अगेन कितना आ गया? 2। वही 2 मैंने यहाँ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे को नहीं आता है उसको अब आ जाएगा, आगे से ध्यान रखना। कमेंट में बताना कि क्या नई चीज़ सीखी, ठीक हो गया। मैंने क्या आपको 2 आइडेंटिटी बता दी, ये वैसे उतनी यूज़ नहीं होंगी, ये अगेन 10th का ही सिलेबस है, पर मैंने दे दिया आपको फिर भी आइडेंटिटी, बस आपको याद रखनी है। अभी काम नहीं आएगी तो भले ही 10th में दिक्कत नहीं होगी, कहीं ना कहीं तो काम आएगी। इसका प्रूफ कहीं नहीं पूछा जाता, पता है। अब आप पूछ रहे हो तो सोच रहे हो कि प्रूफ क्यों नहीं बताता रहा। प्रूफ कहीं नहीं पूछा जाएगा, किसी आइडेंटिटी का प्रूफ कहीं नहीं पूछा जाएगा। अल्टीमेटली क्या देखा जाता है कि आपको आइडेंटिटी याद है नहीं है, ठीक है, वही देखा जाता है। अल्टीमेटली यू हैव लर्न द आइडेंटिटी और नॉट। इफ़ यू हैव लर्न द आइडेंटिटी यू मेड इट, अदरवाइज यू डिडंट। वही होता है कि कितना भी पढ़ लो, अल्टीमेटली लोग क्या देखते हैं? नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वही है। फिर ये नहीं देखते कि तुमने कितना पढ़ रखा है, ओके। अब जो मैं आइडेंटिटी बताने जा रहा हूँ, ये 4 आइडेंटिटी आपको और बताने की कोशिश की जाएगी, ठीक हो गया। सबसे पहले आइडेंटिटी मेरे पास है ये, साइन ऑफ, याद कर लेनी है। अगेन डेरिवेशन कहाँ से आया,
क्यों आया नहीं पूछना है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओ कहो ये क्या है यार भैया, ये क्या है, ए क्या है, बी क्या है। यार जैसे साइन के अंदर थीटा था ना, या फिर साइन के अंदर जैसे ए था बच्चों, वैसे ही साइन के अंदर दो एंगल हैं कोई भी, ए और बी। ठीक हो गया, दोनों को मर्ज कर दिया है। अब ये क्यों यूज़ आती है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को, सब लोग ट्राई करना। कभी आपसे बोल दिया देखो साइन 60 की वैल्यू, तो देखो चलो एक और, आप मानोगे नहीं, साइन 60 की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ इस फॉर्मूले से। 60 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ यार, किसी को कोई बच्चा बोलेगा साइन 60 कितना, √3/2। गुड, वेल डन, आपको याद है, गुड। पर साइन 60 को मैं ऐसा भी तो तोड़ सकता हूँ, साइन 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसा बिल्कुल तोड़ सकते हो भैया। अब ए कितना हो गया 30, बी कितना हो गया 30, हमेशा पहले वाले को ए लिखना है, अल्टीमेटली ए और बी किसी को भी मान सकते हैं, मैं तो ये कहूँगा दोनों एक समय 30 हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन 30 इंटू थोड़ा सा इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 30। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं, ये थोड़ा सा इधर को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, साइन 30 अगेन कितना होता है मेरे पास 1/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, बहुत बढ़िया। कॉस 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2। ओके ओके, तो ये बन जाएगा √3/4 प्लस √3/4, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 √3/4, तो ये मेरे पास आ गया √3/2। देखो, अब कहोगे यार ये क्या, आपने पहले साइन 30 की वैल्यू बता दी, अब कह रहे हो कि ये इससे निकाल लो। इसके निकालने के लिए इतना फॉर्मूला थोड़ी ना याद रखेंगे हम। ओके, अगर मैं आपसे अगर बोलूँ कि 1 मिनट, ये थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं। ओके, अच्छा, आप कहोगे यार साइन 60 की तो तुमने वही बता दी यार, इतना बड़ा फॉर्मूला लगा के हम दिमाग ख़राब थोड़ी, एग्जाम में इतना बड़ा फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालेंगे। कोई नहीं, ये सवाल करो आप, इफ़ यू आर अज्यूमिंग दैट यू आर नाउ गोइंग एक्सपर्ट लेवल, सो डू दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। अगर आपसे कोई बोले बच्चों साइन 75 डिग्री की वैल्यू बता के दिखाओ मेरे को, ये हुई ना बात। कभी कभी क्वेश्चन हार्ड बनाने के लिए ऐसी वैल्यू डाल देते हैं, साइन 75 की वैल्यू निकालो। अब ये कैसे निकालोगे, देखो 75 को उन क्वांटिटीज़ में तोड़ना है, 75 को तुम्हें एक ए में तोड़ना है, एक बी में तोड़ना है। ए और बी भी ऐसे होने चाहिए जिसकी क्वांटिटी तुम्हें पता हो। ये नहीं कि तुमने 75 को तोड़ दिया 70 + 5, यार साइन 70 की वैल्यू तुम्हें फिर नहीं पता है, समझे, साइन 70 की वैल्यू तुम्हें फिर नहीं पता है। तो ए को मैं मान लेता हूँ ए को, ये मेरे पास है 45 डिग्री और बी है मेरे पास 30 डिग्री। यार भैया मज़ा आ गया, ये तो कमाल कर दिया आपने, ये तो बिल्कुल आपने सोने पर सुहागा कर दिया। ये बन गया 75, अब निकल जाएगी। अब पूछना साइन 75 को कैसे लिख सकते हैं, साइन 40 + 35। अगेन किसी को भी ए मान लो, चलो आप कहोगे इस बार इस वाले को ए मान लो साइन ए साइन 30, कॉस बी 45 प्लस कॉस ए कॉस 30, साइन बी साइन 45। ठीक है, सही लिखा ना। साइन 30 मेरे पास कितना होता है 1/2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2 प्लस कॉस 30 कितना होता है 1/cos 30 शायद से, और √3/2 इंटू साइन 45 कितना होता है प्यारे बच्चों √1/2, तो आ जाएगा 1/2√2 प्लस। यार आप कहोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ गई, तभी तो सवाल कठिन बनते हैं, तभी तो बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। 11th वाले बच्चों से पूछोगे उसको भी शायद मुश्किल से यही आए, पर आपको अभी से बता दी जा रही है। तो इसका एलसीएम वगैरह ले लेना अपने हिसाब से, सॉल्व करके जो भी आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, इसीलिए बोला मैंने इनकी वैल्यू याद रखो। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया, और मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर ही दूंगा, या एक और वीडियो क्लास रख लेंगे जिसमें हम इसके क्वेश्चंस के बारे में बेसिकली डिस्कस कर रहे होंगे। तो दूसरी आइडेंटिटी, कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए, कलर एक ही कलर से पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है। एक दूसरी आइडेंटिटी लिख लो यहाँ पे। दूसरी आइडेंटिटी रहती है मेरे पास, जैसे साइन ए प्लस बी है तो कॉस बुरा मान जाएगा यार, कॉस कहेगा मेरे साथ ए प्लस बी को क्यों नहीं लाए। तो कॉस ए प्लस बी कितना होता है मेरे पास, याद रखना, कॉस ए प्लस बी में थोड़ा सा चेंज रहता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक हो गया। एक और आइडेंटिटी होती है, अब देखो जैसे अभी साइन ए प्लस बी, दोनों के ए और बी के बीच में प्लस आ रहा था, अब साइन ए माइनस बी लाते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है, साइन में तो कुछ नहीं रहेगा, वही आइडेंटिटी रहेगी, बस बीच में माइनस आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, पर कॉस ऑफ ए माइनस बी
ये मत सोचना कि कॉस ए ऑफ ए माइनस बी में सेम रहेगी, कॉस ए कॉस बी। यहाँ पे क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, यहाँ पे आएगा कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। याद रख सकते हो कि कॉस में कॉस बहुत हट्टी है, मतलब बहुत नखरे वाला है। प्लस के साथ ये बोलता है कि मेरे को माइनस लगाना है बीच में, तो माइनस के साथ ये नखरे वाला इंसान क्या बोलेगा, मेरे को बीच में क्या लगाना है। यस, यू गैस इज राइट, प्लस। क्या लगाना है मेरे को बीच में, प्लस लगाना है। तो ये 1 2 3 और जो मैंने ऊपर 2 आइडेंटिटी आपको बताई थी, ये सभी आइडेंटिटी आपको बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो ये हो गया, स्टार मार्क कर देता हूँ आपको नोट्स में, ईजी होगा थोड़ा सा। एक मेरे पास बच्चों ये हो गया, ओके। एक मेरे पास ये हो गया, ओके, ये स्टार मार्क कर देता हूँ अगेन। एक मेरे पास ये हो गया, एक मेरे पास ये हो गया, एक मेरे पास ये हो गया, ठीक हो गया। तो शुरू से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैंने कैसे बेसिक आपको ट्रिग्नोमेट्री के एंगल से शुरू करते हुए ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से एडवांस में हम गए। उतना भी एडवांस नहीं गए, पर एटलीस्ट 11th लेवल का स्टैंडर्ड तो हमने एटलीस्ट टच कर ही दिया है। तो ये थी मेरी पहली लेक्चर क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आपके ही सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक और शेयर से मेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा नेक्स्ट वीडियो कैसे अपलोड करनी है। अगर आप पॉजिटिव कमेंट करोगे तो वो मेरे लिए भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे लिए भी क्रिएट करेगी कि हाँ यार, बच्चे मेरे को बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं भी और अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश करूँगा। और क्वेश्चन वगैरह की बिल्कुल भी दिक्कत मत करना। अगर मेरे को लगे इसमें और क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है आपको, जो कि मैंने इस क्वेश्चन मैंने ज़्यादा फोकस इसी में कर रखा है कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा डायरेक्ट मुँह पे फेंक दिया। ये समझाना पड़ता है कि यार साइन थीटा एक फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करनी होती है। टेन थीटा 1090 अनडिफाइन होता है, तो क्यों अनडिफाइन होता है यार, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। तो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पक्के से कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर सको यार। जो आपकी एज ग्रुप के बच्चे हैं 9th लेवल में, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, बेचारों को फिज़िक्स नहीं आती, बोलते हैं कि फ़िज़िक्स में बिल्कुल समझ नहीं आता। और हो सके तो 10th वालों को भी शेयर कर देना, क्योंकि 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, 11th की स्टार्टिंग की कवर हो चुकी है। ये मत सोचना कि मेरे को हाई लेवल की फ़िज़िक्स पढ़ने को मिल रही है, बस ये सोचना कि मेरे को बेसिक से फ़िज़िक्स जानने का मौका मिल रहा है। जब तक आप टूल्स नहीं पढ़ोगे तो आप फिज़िक्स को इनकाउंटर नहीं कर पाओगे। अगर टूल्स अच्छे से क्लियर हैं तो फिज़िक्स समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना यार कि कहाँ पे गलती हुई। कोई गलती होगी तो कोई सुधार करना होगा तो वो भी सुधार करने का बता देना, और जो भी गलती हुई उसके लिए प्लीज़ माफ़ करना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।